आज का ये वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि एलएलएम के साथ जुडिशरी करना चाहते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर जजमेंट आया है जो कि आपको पता होना चाहिए, और उस जजमेंट के बेसिस पे आपको जो आपकी एलएलएम करनी है उसके अंदर किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको नुकसान ना हो जुडिशरी की तैयारी करने के टाइम पे, जुडिशरी के एग्जाम देने के टाइम पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा, चाहे क्लैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सीवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई भी एग्जाम आप एलएलएम का दे रहे हो। इस वीडियो के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हो जुडिशरी की और आपको एलएलएम साथ में करना है तो आपको ये वीडियो 100% देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि इस जजमेंट का जो इंप्लीकेशन है वो आपके एलएलएम के ऊपर कैसे होगा, और आपको तैयारी में और आपकी जो जुडिशरी के अंदर आपको जब इंटरव्यू राउंड में चीजें करनी होती है वहां पे आप कैसे सब चीजों को वर्कआउट करोगे, मैं पूरा आपको A to Z बताऊंगा, आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक पूरा देखिए और साथ ही में संभव हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं रिगार्डिंग क्लैट पीजी या कोई भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, जुडिशरी हो गया, जॉब अपडेट्स हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपको मिलता रहे। और साथ में हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, अब ये जान लेते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि गुजरात के अंदर में अभी रिसेंट के अंदर पीसीएसजे की नोटिफिकेशन आई कि भैया हम लोग को सिविल जज वगैरह भर्ती करने हैं तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है, और उसके अंदर उन्होंने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सिंपली जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट है वो अपना अप्लाई करके एग्जाम को दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आपत्ति दर्ज करी, और ये जो आपत्ति है यही हमारे मैटर ऑफ कंसर्न का कारण बनती है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला कि भैया देखो, अभी एक 3 जजेस बेंच के सामने ये जो पूरा मैटर होता है ना कि भैया 3 साल की या 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए कि 75% मार्क्स होने चाहिए, ये पूरा का पूरा मैटर पेंडिंग है। और हमने सारे के सारे जो आपके हाई कोर्ट्स हैं उनके आर्गुमेंट वहां पे सुन के रखे हैं, और ये जजमेंट हमारा 3 जज बेंच का रिजर्व है अभी, मतलब अभी कोर्ट में पेंडिंग है इसका मैटर। और पेंडिंग मैटर के दौरान में हम नहीं चाहते कि गुजरात या भले कोई भी और स्टेट यहाँ पर कोई नई वैकेंसी निकाले पीसीएसजे की। हम ये चाहते हैं तो जब ये नोटिफिकेशन मतलब हमारा जो जजमेंट है वो आ जाए तब आप लोग अपना भले जजमेंट मतलब अपना जो भी नोटिफिकेशन निकालिए, लेकिन उसके पहले जब तक हमारा जजमेंट नहीं आता है 3 जज बेंच का, आप लोग कोई भी फर्दर पीसीएसजे की नोटिफिकेशन नहीं निकालोगे। और ये जो ऑर्डर है दैट इज द मेन पार्ट जो कि कंसर्निंग है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया हम लोग इस पर डिसीजन देंगे, और जो कि ये लोग अब डिसीजन यहाँ पे देने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि अब 2 से लेकर 3 साल की जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए वो यहाँ पे अप्लाई करने वाली है जुडिशरी के वैकेंसीज के लिए। और जब ये चीज होगी तो आप अगर एलएलएम कर रहे हो और एलएलएम के साथ में आपको अगर वैकेंसी दिखानी तो आपको कई चीजों का, कई प्रोटोकॉल्स का ध्यान देना पड़ेगा, और उन्हीं प्रोटोकॉल्स को मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको भैया पता रहे कि आप जब अपना लॉ ग्रेजुएट करोगे तो उसके बाद आपको किन एग्जाम्स में बैठना है, किन कॉलेजेस में जाना है, वहां पर अगर आप चले गए हो तो वहां पे आपको किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से आपको प्ले करना है, ये पूरा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे आपको पूरा सिलेबस ए से लेके जेड तक एक्सप्लेन करा जाएगा, जिसमें कि मैं खुद आपके साथ एक ऐसे मेंटोर रहूंगा, वीडियो लेक्चर्स आपके पास रहेंगे पूरे सारे सब्जेक्ट्स के, जितने सब्जेक्ट्स आपके पास मेंशन है यहाँ पे पूरे, प्लस स्टडी मटेरियल पूरा आपको डिटेल्ड रहेगा, कोई एक आपको कहीं और जाके कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपके आपको 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको सारा पैटर्न, चाहे 12-10 का हो, चाहे 20-6 का हो, चाहे 24-5 का कोई भी पैटर्न हो, वो सारे के सारे कवर्ड होंगे। 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी होंगे, तो सारा सेक्शनल आपका जितना वो रहेगा, जितने आपके लैंडमार्क केस लॉस होते हैं, रिसेंट केस होते हैं, वो पूरा आपका रहेगा। साथ में आप पिछले 5 साल का संभव लॉ का रिकॉर्ड दे सकते हो। हर साल हम लोग टॉप 100 में कम से कम 5 से लेकर 10 सब्जेक्ट्स हमारे रहते ही रहते हैं। तो आपको अगर एनरोल करना है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली 5499 में इस कोर्स में आप एनरोल करने का सोच सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। और अगर आप पूरी तरीके से सारे एलएम एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो 2026 में, जहां पे आपको क्लैट पीजी, सीबीटी पीजी, एलेट पीजी कोई भी एग्जाम देना है, आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एलएलएम में आइए। इसके अंदर में सारा सिलेबस इज कंप्लीटेड ए से लेकर जेड तक। इसके साथ में जितने आपके ये एग्जाम्स हैं उनके मॉक पेपर्स, स्टडी मटेरियल, केस लॉ समरी, सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा अलॉन्ग विद माय मेंटोरशिप। तो आपको जो जो एग्जाम्स की तैयारी करनी है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कभी भी आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। डाउट सॉल्विंग में पर्टिकुलरली नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आपका ये है पूरा का पूरा मेंटोरशिप, ये पूरी आपकी उस कोर्स पर, तो अगर आपको एनरोल करना है इसको चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि आप कोई भी जब एग्जाम देने जा रहे हो एलएलएम का, तो वहां पे एग्जाम के अंदर, कॉलेज के अंदर कैसे आप इस पर्टिकुलर डिसीजन को डील करोगे। अब देखो होने क्या वाला है कि चाहे आप गुजरात की वैकेंसी हो, चाहे आने वाली यूपी की वैकेंसी हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, वहां पर इट्स अ वेरी वेरी गुड चांस कि जजमेंट के आने के बाद 2 से लेकर 3 साल का वो लोग कहेंगे कि भैया आप लोग जाइए और अपना प्रैक्टिस दिखाइए। प्रैक्टिस वो लोग कहेंगे कि लाओ लेके आओ।
ठीक है, तो आपको जो पहला काम करना है वो ये है कि भैया आपने देखिए सबने ऑल इंडिया बार का एग्जाम तो दिया ही होगा, एआईबी का एग्जाम दिया है, तो एआईबी का जैसे ही आपका रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेगा क्या, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये जैसे ही आपके पास आता है, मेक श्योर करिए कि आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है ना, पहली बात तो वो आपका होकर रखा हो। मतलब ऑल इंडिया बार देने के पहले वैसे ये होता था, लेकिन अभी ऑल इंडिया बार जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। आप लोगों को पहले स्टेट बार काउंसिल में जाके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बार काउंसिल के साथ, वो पहले आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद आपका ऑल इंडिया बार का जो फाइनल एग्जाम होता है वो देने के बाद आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हो। मतलब पहले प्रोविजनल आपका आता है, उसके अंदर आपको 2 साल का टाइम मिलता है कि आप ऑल इंडिया बार का एग्जाम दे दीजिए, ताकि मान लो जैसे उत्तर प्रदेश में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो 2 साल के लिए, ऑल इंडिया बार का पेपर दे दो, पूरे देश के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद ऑल इंडिया बार का रिजल्ट आया, सीओपी आपका आया, तुरंत जाइए, कोई ना कोई आपके जानने वाला एडवोकेट होगा, चाहे वो क्रिमिनल लॉ का हो, चाहे वो सिविल लॉ का हो, चाहे वो फैमिली लॉ का हो, डजेंट मैटर। उसके पास आप लोग जाओ और कहो कि सर मुझे आपके अंदर करनी है इंटर्नशिप, मुझे आपके साथ करना है काम एज अ जूनियर, ताकि मेरा जो यहाँ पे प्रैक्टिस है वो मेरी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट हो जाए, बिकॉज इन द आइज ऑफ द कोर्ट। और जब आप जुडिशरी का एग्जाम देने जाओगे तो ये आप बेसिकली जब जुडिशरी का फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म भरने के टाइम पे तो आप सिंपली मेंशन कर दोगे कि हाँ भाई फॉर्म भरने के टाइम पे मेरे पास मान लो 3 साल की प्रैक्टिस है, और 3 साल की प्रैक्टिस में मान लो मैंने 50 केस लड़े हैं, और उस 50 केस के अंदर मैंने ये फला 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 काम करा। वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत पता है आपको कहाँ पे आएगी? दिक्कत आएगी आपको इंटरव्यू के स्टेज पे। बिकॉज अगर आप कोर्ट के जो केस है, जो जजमेंट है, अगर आप जजमेंट ही पढ़ोगे, जो अभी 3 जज का यहाँ पे मैटर पेंडिंग है, वहाँ पे लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि हमें जो जजेस की क्वालिटी होती है ना उस पर डाउट होता है। बिकॉज जो यहाँ पे हम लोग जज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके पास जो एक एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल जो होता है वो यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ जजेस अच्छे नहीं मिल रहे, जिस वजह से जो जजमेंट्स होते हैं, जजमेंट्स आर नॉट दैट गुड, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के अंदर कई बार केसेस आते हैं जिसमें कि हाई कोर्ट को फिर डांट लगानी पड़ती है, अपने लोअर कोर्ट्स को गरियाना पड़ता है कई बार। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसे एडवोकेट्स चाहिए जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके यहाँ पे आए हैं। और जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो सेम चीज़ से फोकस होगा कि भैया जो तुम मेंशन कर रहे हो ना कि तुमने 50 केस यहाँ पे जो करे हैं, ये 50 केस के अंदर तुमने क्या सीखा। फैमिली कोर्ट में अगर तुम गए तो फैमिली कोर्ट के अंदर भाई कैसे केस फाइल होता है, फिर उसके बाद अगला उसके अंदर कैसे जो है प्लेंट होगा, फिर पिटीशन होगा, फिर पहली समनिंग का काम होगा, फिर क्या होगा, मतलब पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए ना, ए से लेकर जेड तक। और ये भी हो सकता है कि आपको एक लिस्ट ऑफ पूरी केसेस देनी पड़े कि सर मैंने 3 साल में जो 50 केस डील करे उसमें ये केस मैंने डील करे। तो वो कोई भी केस उठा के पूछ लेंगे आपसे कि भैया ये जो पर्टिकुलर केस था इसके अंदर क्या हुआ था, फैक्ट्स बताओ। अच्छा तुम किस डेट तक प्रेजेंट हुए थे, प्रेजेंट होने के बाद क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला, तुमने जजमेंट सीख करी, अच्छा चलो ठीक है भाई, कोई तुमने वहाँ पे एग्जामिनेशन में पार्ट लिया, क्या तुमने करा, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है, दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। उस चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि मास्टर्स के अंदर में जैसे मान लीजिए एक बात और, अगर आप जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के पेपर के दौरान ध्यान रखना कि आपको एफिडेविट साइन करना होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो डीयू के अंदर 2 ईयर एलएलएम में जाने का सोचना भी मत, अगर आपको तुरंत जुडिशरी का एग्जाम देना है 3 ईयर एलएलएम पकड़ो। अगर डीयू जा रहे हो 2 ईयर के अंदर एफिडेविट साइन करना होगा, विल बी अ वेरी वेरी बैड आइडिया। सेम चीज़ आईआईटी खड़गपुर के अंदर भी होती है कि वहाँ पे भी आपका ये लोग साइन करवाते हैं एफिडेविट, तो वहाँ पे मत जाना, 2 साल का फंस जाओगे। उसके अलावा जितने कॉलेजेस हैं मैक्सिमम में ये सब चीज़ें नहीं होती। बीएचयू जाओगे कोई दिक्कत नहीं, अगर क्लैट पीजी के अंदर आते हो तो क्लैट पीजी के अंदर भी जो कॉलेजेस है वहाँ पे ऐसा कोई बार नहीं होता है कि आप कोई इंटर्नशिप या कोई साइड में जॉब या वैसा कुछ नहीं कर सकते हो। बस तरीका ये होता है कि आप जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपकी सिलेक्शन मान लो एनएलयू भोपाल में हो गया फॉर इंस्टेंस, तो अगर एनएलयू भोपाल में आप हो बच्चा और वहाँ पे आपको 1 ईयर का एलएलएम करना है, तो ऐसा तो कोई आपको रोक नहीं है ना कि भोपाल के अंदर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है वहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो वहाँ का आपको एडवोकेट पकड़ लीजिए और उसको कहिए कि सर एटलीस्ट 1 साल के अंदर मेरी कम से कम 8 से लेकर 9 केसेज ऐसे हो जो कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो, कि मैंने यहाँ पे वकालतनामा लगाया और वकालतनामा लगाने के साथ में मेरा अपना जो प्रैक्टिस है वो अपनी चल रही, ताकि एलएलएम के दौरान भी, और आपको कुछ नहीं करना है, वेकेशन के दौरान जब आपका कॉलेज बंद होता था, आपका कॉलेज बंद कब होता है? मई के बाद बंद होता है, जून जुलाई खाली है, आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, तो आपका जनवरी फरवरी जब कोर्ट खोली हो तब चले जाओ, या अपने होम स्टेट पे जाना है वहाँ जाके कर लो। कैसे भी आपको करना है, बस मैनेज करो कि एटलीस्ट हर साल में 10 केसेस ऐसे होने चाहिए जो कि जहाँ पे आप जाके प्रेजेंट हो रहे हो परफेक्टली और पूरा नोट कर रहे हो ए से लेकर जेड तक कि उन केसेस में क्या क्या हुआ था, कि आपकी एक्टिव प्रैक्टिस बनी हुई है। जब आपसे पूछा जाए कि तुमने एक्टिव प्रैक्टिस करी और उस एक्टिव प्रैक्टिस के अंदर में तुमने जो प्रोसीजर था वो क्या समझा, तुमने किस तरीके से करा, उस चीज़ का आपको पूरा अंदाजा हो। और केवल किसी एक पर्टिकुलर लॉ को ही पकड़ के चलिए। जैसे मान लो अगर आपने प्रैक्टिस चालू करी
और आपने कहा कि मेरे को सिविल लॉयर ही बनना, तो सिविल कोर्ट के अंदर ही जाके फिर प्रैक्टिस करो। ये मत करो कि चलो एक इंटर्नशिप हाई कोर्ट में कर ली, एक सिविल कोर्ट में कर ली, एक यहाँ पे कर ली। वो फिर आपको दिक्कत इसलिए करेगा बिकॉज देखो, आप में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग फुल टाइम जाओ और कोर्ट में जाके कोट पहन के पूरे टाइम अपनी वकालत करो। दैट इज नॉट पॉसिबल। जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो पूरी तरीके से वकालत नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक मिडिल ग्राउंड की जरूरत होती है, मिडिल पाथ की जरूरत होती है, और वो मिडिल पाथ तभी आएगा जब आप अपने टाइम को कायदे से मैनेज करोगे। मान लो जुडिशरी की कोचिंग कर रहे हो, साथ में बीएचयू के अंदर बैठे हो, आप तैयारी भी कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, वहां पे आप जाओ बनारस की कोर्टों में टाइम निकाल कर किसी सीनियर के साथ बैठो और उससे 1-2 महीने काम सीखो। काम सीखने के बाद उनसे ये कहो कि सर बीच बीच में जब जब इंपॉर्टेंट कोई केस आ रहा है, जिस पर्टिकुलर केस में मेरे यहाँ पे काम की ज़रूरत है, जो जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को आप बुला लीजिए। जब भी केस के अंदर कोई हेयरिंग हो, अपेयरिंग हो, मैं आ जाऊँगा, मैं अपना जो भी पार्ट होगा प्रेजेंट कर दूंगा। सारी चीज़ें मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आपका दोनों चीज़ें सॉल्व हो, कि आपको प्रैक्टिस का भी जो पर्टिकुलर पार्ट होता है ना, कि आपको जैसे इंटरव्यू में प्रॉपरली फेस करना है इंटरव्यू बोर्ड को, वो भी आप सॉल्व कर पाओ, और साथ में आप जुडिशरी का भी जो चीज़ें हैं वो भी अपनी तैयारी भी प्रॉपर रख पाओ। इसको पूरा आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसका और कोई टोटल ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप कोई क्रिएटिव तरीका सोच रहे हो कि चलो यार मैं तो ऐसा करूंगा ना, वकालतनामा जाऊंगा, साइन करवा लूंगा, वकील को अपनी सेटिंग बना लूंगा, मेरे पापा ही वकील है, ऐसे ही देख लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आप ये समझ लीजिए कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है ना, वो कोई बेवकूफ़ नहीं। वहाँ पे जो वहाँ पे आपके लोग बैठे हैं इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, दे आर नॉट फूल्स। ठीक है, उन्हें पता चल जाएगा 2 मिनट में कि किस बच्चे ने सही में इंटर्नशिप करी है और किस बच्चे ने यहाँ पे केवल आके नौटंकी करी। 2 मिनट में पता लगता है। ये मत सोच लेना कि आप फूल कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जो केसेस आपने अपने उसमें मेंशन करे हैं कि हाँ भाई मैंने 3 साल में ये केसेस प्रैक्टिस करे, उनका आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि हाँ भाई ठीक है ये केसेस थे, इसके अंदर इन मोशंस में मैं गया, साथ में सर मेरे को तैयारी भी करनी थी तो मैंने ऐसे ऐसे अपनी तैयारी मैनेज करी, वो भी करी। यू हैव टू डू इट टुगेदर। और एलएलएम के साथ में मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज एलएलएम के अंदर में 2-3 जगहों पे आपको अलाउ नहीं करते, तो फिर आपका वो टाइम बर्बाद होगा, तो 2 साल फंस जाओगे। वो चीज़ से बचने के लिए 3 साल वाले में अप्लाई करो डीयू के अंदर। आईआईटी खड़गपुर के अंदर जाना ही मत। अगर आपको जुडिशरी की तैयारी करनी, वैसे भी वहाँ पे जुडिशरी की तैयारी करने के लिए आपको टाइम मिलेगा नहीं, सो इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया, डोंट गो फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका नेशनल यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ के लोकल कोर्ट में या तो चले जाओ या फिर अपने होम स्टेट पे चले जाओ। जब आपको छुट्टी मिलती है ना, उसके अंदर पे आप जाइए, वहाँ पे आप अपना कोर्ट में अपेयर हो जाइए। आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे नहीं है। बेसिक पॉइंट बस ये है कि अपनी जो प्रैक्टिस है वो बनाना आप शुरू करो। जैसे ही आपका जो प्रोविजनल वो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, बिकॉज ऑल इंडिया बार दे के सीओपी आने में कम से कम 6-7 महीने का टाइम लगता है। तो वो टाइम पीरियड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको ज़रूरी यह है कि जैसे ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ तो आप प्रैक्टिस वहाँ से कर लो। या अगर आप लास्ट ईयर में थे तो लास्ट ईयर में सीओपी आया, मतलब आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही सीओपी आता है तुरंत आप प्रैक्टिस अपना शुरू करो। रजिस्ट्रेशन करवाया, एडवोकेट पकड़ा, प्रैक्टिस करना अपना शुरू करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कोई नहीं कह रहा है कि आपको रोज कोर्ट जाना है, रोज कोर्ट मत जाओ। आप ऐसा करो, आप वकील से बात कर लो कि भैया ठीक है, दिन में जब आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है वहां पे मैं रहूंगा, चेंबर सर मेरे से अटेंड नहीं होगा, सैटरडे संडे चेंबर अटेंड कर पाऊंगा। आप अपना बात कर लो। रिलैक्सेशन देखो हर वकील देता है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको पकड़ के ही बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हर जगह सेटिंग होती है, हर जगह से तरीके निकाले जाते हैं। लेकिन जो भी काम करो लेजिटिमेट करो। जो भी केसेस जाओ 2-3 महीने काम कार्य से सीख कर फिर अपना जिन केसेस में आपने अपना पार्टिसिपेट करने का सोचा है, महीने के 2-3-4 केसेस में जाके कोर्ट में पेशी करो, प्रॉपरली कोर्ट के सामने अपीयर हो, सीखो कि कोर्ट कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें होती है, प्रोसीजर क्या होता है। तभी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब बैठोगे ना तो आप कुछ प्रूव कर पाओगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका और कोई सोल्यूशन है नहीं यहाँ पर। तो आपको जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए पता होनी चाहिए थी। फ्यूचर में ये चीजें होने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए था। इसीलिए प्लीज मेक श्योर करिए कि जो मैंने बातें बताई उसको आप कायदे से फॉलो करो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।